शराब। हाँ। जब ये शब्द सुनते हैं तो अक्सर ख्याल आता है जश्न का, दोस्तों के साथ मस्ती का, या शायद बस एक रिलैक्सिंग मोमेंट का, है ना? बिल्कुल। फिल्मों में, पार्टियों में, हर जगह से मतलब एक कूल चीज की तरह दिखाया जाता है। हाँ, लेकिन इस चमक के पीछे एक सच्चाई भी है जो थोड़ी अंधेरी है। आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। अच्छा। हमारे पास एक स्रोत है, द हिडन टॉक्सिसिटी ऑफ अल्कोहल, और इसी के आधार पर हम आज शराब के उन प्रभावों को देखेंगे जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं कि शराब बुरी है, वो तो शायद सबको पता है, बल्कि ये समझना है कि ये नुकसान कितने गहरा है और कितने तरीकों से होता है। मतलब वो बारीक असर जो शायद तुरंत नजर नहीं आते। हाँ बिल्कुल। कैसे वो जिसे हम बस कभी कभी या सोशल ड्रिंकिंग कहते हैं, वो धीरे धीरे गंभीर दिक्कतों की तरफ ले जा सकती है। सही बात है। स्रोत इसे एक अदृश्य दुश्मन जैसा बताता है। नुकसान होता रहता है, पर पता तब चलता है जब शायद काफी देर हो चुकी हो। ये सिर्फ अगले दिन के हैंगओवर की बात नहीं है, ये तो शरीर पर एक लगातार हमला है। हाँ, तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत दिमाग से करें। हाँ बिल्कुल, दिमाग पर इसका सीधा असर पड़ता है। स्रोत बताता है कि अल्कोहल सीधे वो जो ब्रेन के केमिकल मैसेंजर होते हैं ना, न्यूरोट्रांसमिटर्स, हाँ। उनको डिस्टर्ब करता है। जैसे ये खून से दिमाग में पहुंचता है, कम्युनिकेशन में गड़बड़ होने लगती है। अच्छा, जैसे मतलब शॉर्ट टर्म में क्या दिखता है? शॉर्ट टर्म में तो वही जुबान लड़खड़ाना, ठीक से चल ना पाना, चीजें भूल जाना, जजमेंट खराब होना, ये तो शायद कई लोगों ने महसूस भी किया होगा। हाँ, और शायद इसीलिए लोग इसे उतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि ये लगता है कि बस थोड़ी देर की बात है। एग्जैक्टली। लेकिन स्रोत जो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बताता है, वो वाकई सोचने वाली बात है। यहीं पर वो छिपी हुई विषाक्तता वाली बात सामने आती है। बताइए उसके बारे में। स्रोत कहता है कि लंबे समय तक और खासकर ज्यादा मात्रा में पीने से दिमाग की बनावट बदल सकती है। परमानेंटली। कैसे? एक चीज है ब्रेन श्रिंकेज, मतलब दिमाग का सिकुड़ना। अरे बाप रे। हाँ, और ये श्रिंकेज खासतौर पर उन हिस्सों में होती है जो फैसला लेने, व्यवहार कंट्रोल करने जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और याददाश्त बनाने जैसे हिपोकैम्पस के लिए जरूरी है। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा स्थायी रूप से सोचने समझने की क्षमता में कमी, मतलब परमानेंट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, और डिमेंशिया का खतरा भी बढ़ जाता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब दिमाग के वो हिस्से जो हमें चलाते हैं, वो सिकुड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और एक और सिंड्रोम का जिक्र है स्रोत में, वर्निके-कोर्साकॉफ सिंड्रोम। हाँ मैंने पढ़ा। ये क्या है? ये असल में पोषण की कमी से जुड़ा है जो ज्यादा शराब पीने से होती है। थायमिन यानी विटामिन B1 की भारी कमी हो जाती है। क्यों? शराब से विटामिन कम क्यों होता है? क्योंकि शराब वो शरीर की थायमिन सोखने की ताकत कम कर देती है, और लिवर में जो स्टोर होता है उसमें भी दिक्कत आती है, और थायमिन दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, तो इस सिंड्रोम में होता क्या है? इसके 2 स्टेज होते हैं। पहले वर्निके एन्सेफेलोपैथी, इसमें कंफ्यूजन, चलने में दिक्कत, आंखों की अजीब हरकतें, ये सब होता है। और अगर इसका इलाज ना हो तो ये कोर्साकॉफ साइकोसिस बन जाता है। इसमें याददाश्त चली जाती है, खासकर नई यादें बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये तो बहुत डरावना है। हाँ, और स्रोत एक और अजीब बात बताता है। मरीज अपनी भूली हुई यादों की जगह भरने के लिए अनजाने में कहानियां गढ़ने लगते हैं। इसे कन्फैबुलेशन कहते हैं। ओह, तो दिमाग पर असर तो वाकई बहुत गहरा है। और फिर लिवर जो इस जहर को सबसे पहले झेलता है, उसका क्या हाल होता होगा? लिवर की बात करें तो स्रोत उसे अतिभारत नायक कहता है। हमारा बॉडी का मेन फिल्टर है वो। हाँ। उसका काम है अल्कोहल को तोड़ना, उसे कम हानिकारक बनाना, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। क्या लिमिट है? स्रोत के हिसाब से लिवर 1 घंटे में करीब 1 स्टैंडर्ड ड्रिंक ही प्रोसेस कर पाता है, मतलब एक छोटी बियर या वाइन का छोटा ग्लास, बस इतना। और जब कोई इससे ज्यादा पीता है, वो एक्स्ट्रा अल्कोहल? तो वही तो प्रॉब्लम है। जब लिवर ओवरलोड हो जाता है तो वो एक्स्ट्रा अल्कोहल बिना प्रोसेस हुए ही खून में वापस चला जाता है। अच्छा। और फिर वो पूरे शरीर में घूमता है, दिमाग, दिल, फेफड़े, हर जगह, और सबको नुकसान पहुंचाता है। पर लिवर जो फ्रंट लाइन पर है, उस पर बोझ बढ़ता ही जाता है। स्रोत लिवर की बीमारियों का एक पूरा क्रम बताता है जो अक्सर चुपचाप बढ़ता है। क्या है वो बीमारियां? पहला स्टेज है फैटी लिवर, स्टीएटोसिस भी कहते हैं।
इसमें लिवर सेल्स में फैट जमा होने लगता है। ये कितना कॉमन है? बहुत। स्रोत कहता है कि ज्यादा पीने वाले 90% लोगों में ये हो जाता है। 90%? हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इस स्टेज पर शराब पीना बिल्कुल बंद कर दें तो ये अक्सर ठीक हो सकता है। चलो, ये तो कुछ राहत की बात है, लेकिन अगर पीना बंद ना करें तो मामला बिगड़ता है। अगला स्टेज आता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इसमें क्या होता है? इसमें लिवर में सूजन आ जाती है, लिवर सेल्स मरने लगते हैं, लक्षण भी गंभीर होते हैं, पीलिया, पेट दर्द, बुखार। और स्रोत चेतावनी देता है कि इसके सीरियस केस जानलेवा भी हो सकते हैं। ओह, और इसके बाद? अगर पीना फिर भी जारी रहे तो आता है आखिरी और सबसे खतरनाक पड़ाव, सिरोसिस। सिरोसिस, ये नाम तो सुना है, पर ये होता क्या है असल में? स्रोत बताता है कि ये लिवर पर परमानेंट स्कारिंग है। जैसे स्किन पर चोट का निशान रह जाता है ना, हाँ। वैसे ही लिवर के हेल्दी टिश्यू की जगह टाफ, रेशेदार स्कार टिश्यू ले लेता है, लगातार सूजन और सेल्स के मरने से। तो ये स्कार टिश्यू काम नहीं करता? बिल्कुल नहीं। नॉर्मल लिवर टिश्यू जैसा काम नहीं कर सकता। और धीरे धीरे इतने स्कार बन जाते हैं कि लिवर अपना जरूरी काम जैसे खून साफ करना, प्रोटीन बनाना, पाचन में मदद करना, ये सब नहीं कर पाता। और ये ठीक हो सकता है? नहीं, स्रोत साफ कहता है कि सिरोसिस इरिवर्सिबल है, मतलब इसे ठीक नहीं किया जा सकता। और यही आगे चलकर लिवर फेलियर और लिवर कैंसर का बड़ा कारण बनता है। बाप रे, लिवर बेचारा चुपचाप कितना झेलता है। हाँ, पर उसकी भी एक सीमा है। सही कहा। अच्छा, अब दिल की बात करते हैं। एक आम धारणा है कि थोड़ी सी रेड वाइन शायद दिल के लिए अच्छी होती है। स्रोत क्या कहता है इस बारे में? हाँ, स्रोत इस पर बात करता है और ज्यादातर इसे खारिज ही करता है। मतलब कुछ पुरानी स्टडीज थीं जिन्होंने रेड वाइन के एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे रेस्वेराट्रोल के फायदे बताए थे। हाँ, सुना है। पर स्रोत कहता है कि जो हालिया और बड़ी रिसर्च हैं वो इस बात को सपोर्ट नहीं करती। असल में शराब पीने के जोखिम वो किसी भी कथित फायदे से कहीं ज्यादा हैं, खासकर ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए। तो फिर शराब असल में दिल को नुकसान कैसे पहुंचाती है? कई तरीकों से। एक तो सबसे कॉमन है हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा। अटैक और स्ट्रोक का बड़ा रिस्क फैक्टर है। ये तो पता है। और दूसरा है कार्डियोमायोपैथी। ये कंडीशन है जिसमें दिल की मांसपेशियां अल्कोहल के जहरीले असर से कमजोर हो जाती हैं, खिंच जाती हैं या मोटी हो जाती हैं। इससे क्या होता है? इससे दिल की खून पंप करने की ताकत कम हो जाती है, फिर थकान, सांस फूलना और आगे चलकर हार्ट फेलियर भी हो सकता है। अच्छा, वो जो कभी कभार बहुत ज्यादा पी लेते हैं लोग, बिंज ड्रिंकिंग जिसे कहते हैं, क्या वो भी खतरनाक है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम का जिक्र करता है। ये असल में एट्रियल फिब्रिलेशन का एक एपिसोड होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब दिल की धड़कन का अनियमित हो जाना, और ये अक्सर वीकेंड पर या छुट्टियों में ज्यादा पीने के बाद होता है। और ये खतरनाक है? हाँ, क्योंकि इससे खून के थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है और वो थक्के दिमाग तक पहुंचकर स्ट्रोक कर सकते हैं। तो स्रोत साफ कहता है कि ये सोचना गलत है कि सिर्फ लंबे समय से बहुत ज्यादा पीने वालों को ही खतरा है। एक बार में ज्यादा पीना भी दिल पर भारी पड़ सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जिसे लोग कभी कभार कहते हैं वो भी सेफ नहीं है। स्रोत का इशारा तो यही है। दिमाग, लिवर, दिल, लिस्ट तो लंबी होती जा रही है। अब बात करते हैं कैंसर कनेक्शन की। क्या ये पक्की बात है कि शराब से कैंसर होता है? स्रोत क्या कहता है? स्रोत इस मामले में बिल्कुल साफ है। वो बताता है कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, IARC, जो WHO का ही हिस्सा है, उसने अल्कोहल को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन में रखा है। ग्रुप 1? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके कैंसर पैदा करने के पक्के और निर्विवाद सबूत हैं। इसी ग्रुप में तंबाकू, एस्बेस्टस, रेडिएशन जैसी चीजें भी हैं। यानी ये कोई शक वाली बात नहीं है? नहीं, वैज्ञानिक तौर पर यह रिश्ता स्थापित है। ये जानना बहुत जरूरी है। पर शराब कैंसर करती कैसे है? मतलब बॉडी में ऐसा क्या होता है? स्रोत इसे समझाता है। जब हमारा शरीर अल्कोहल यानी इथेनॉल को प्रोसेस करता है तो पहले उसे एसिटाल्डिहाइड नाम के केमिकल में बदलता है। एसिटाल्डिहाइड? हाँ, और ये एसिटाल्डिहाइड ही असली विलन है। ये एक जाना माना जहरीला पदार्थ और कार्सिनोजन है। अच्छा, तो ये क्या करता है? कई चीजें। एक तो ये सीधे हमारे सेल्स के डीएनए को डैमेज करता है। डीएनए को? हाँ, इससे डीएनए कॉपी होने में गड़बड़ हो सकती है, म्यूटेशंस हो सकते हैं जो कैंसर बनाते हैं। सोचिए जैसे हमारे शरीर के ब्लूप्रिंट में कोई गलती कर दे। ओह। दूसरा, ये डीएनए डैमेज को ठीक करने की शरीर की अपनी क्षमता को भी कमजोर करता है। तीसरा, अल्कोहल मेटाबॉलिज्म से वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ROS बनते हैं जो सेल्स को और नुकसान पहुंचाते हैं,
जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, और भी कुछ? हाँ, ये कुछ जरूरी विटामिन्स जैसे फोलेट के एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म में भी रुकावट डालता है, और फोलेट डीएनए बनाने और रिपेयर करने के लिए जरूरी है। और शायद हार्मोन्स पर भी असर होता है? बिल्कुल। स्रोत बताता है कि शराब एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन का लेवल बढ़ा सकती है, जो खासकर ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते रिस्क से जुड़ा है। तो ये सिर्फ एक दो अंगों का मामला नहीं है, कौन कौन से कैंसर का खास जिक्र है स्रोत में? स्रोत साफ तौर पर मुंह, गला, खाने की नली, एसोफेगस, लिवर, कोलॉन, रेक्टम और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते खतरे से शराब को जोड़ता है। और ये भी जोर देता है कि रिस्क शराब की मात्रा के साथ बढ़ता है। जितना ज्यादा पिएंगे उतना ज्यादा रिस्क। लेकिन कम पीने से रिस्क जीरो नहीं होता? नहीं, स्रोत यही कहता है कि कम मात्रा में पीने से भी रिस्क जीरो नहीं होता। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब शराब की ये छिपी हुई विषाक्तता क्या सिखाती है हमें? निचोड़ यही है कि शराब भले ही कितनी ग्लैमरस लगे, असल में एक बहुत शक्तिशाली और कह सकते हैं कई तरह से हमला करने वाला जहर है। ये कोई बस मजे की चीज नहीं है। ये धीरे धीरे चुपचाप शरीर और दिमाग के हर हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती है। अक्सर ऐसा नुकसान जो ठीक नहीं हो सकता। और छिपी हुई इसलिए क्योंकि पता नहीं चलता शुरुआत में। हाँ, और समाज में इतनी स्वीकार्यता है कि लोग खतरों को कम आंकते हैं। और यहीं पर स्रोत सामाजिक तौर तरीकों पर सवाल उठाता है ना? बिल्कुल। स्रोत पूछता है कि हम एक ऐसी चीज का गुणगान क्यों करते हैं जिसके इतने बुरे हेल्थ इफेक्ट साबित हो चुके हैं। सही सवाल है। ये हमें अपनी आदतों, अपने जश्न मनाने के तरीके, शराब को लेकर हमारे नजरिए, इन सब पर दोबारा सोचने को कहता है। स्रोत कहता है कि हमें जागरूकता, संयम और कई लोगों के लिए तो बिल्कुल शराब न पीने, एब्स्टिनेंस के कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। और सबसे जरूरी बात जो स्रोत बार बार कहता है, सबसे जरूरी बात जो वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित है, शराब पीने का कोई भी लेवल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माना जा सकता। कोई सेफ लेवल नहीं। ये बात शायद सबसे ज्यादा चौंकाती है, खासकर उन्हें जो सोचते हैं कि कम पीना या मॉडरेशन में पीना ठीक है। हाँ, स्रोत के मुताबिक हर ड्रिंक के साथ कुछ ना कुछ रिस्क जुड़ा है, और उस रिस्क से बचने का एक ही पक्का तरीका है बिल्कुल न पीना। आज इस स्रोत द हिडन टॉक्सिसिटी ऑफ अल्कोहल पर इतनी गहराई से बात करने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां शराब इतनी नॉर्मल है, लगभग हर फंक्शन का, हर मेल जोल का हिस्सा है। हाँ, ये तो है। तो जब कोई इन सब हेल्थ रिस्क के बारे में जान जाता है तो वो अपनी सेहत की चिंता और समाज के दबाव या उम्मीदों के बीच बैलेंस कैसे बनाए? जानना एक बात है, पर उस जानकारी के साथ जीना वो एक अलग चुनौती है। ये एक बहुत अहम सवाल है, सोचने वाला सवाल है।